नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में एक नई सीरीज स्टार्ट की है, महाभारत में चंद्रवंशी राजाओं की कथाओं का वर्णन है। आज मेरी चर्चा का विषय है हस्तिनापुर के चंद्रवंशी राजा दुष्यंत, उनकी पत्नी शकुंतला के बारे में, क्योंकि यह महाभारत का आधार मानी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। हस्तिनापुर के चंद्रवंशी राजा दुष्यंत बहुत ही धर्मपरायण राजा थे। वो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के ही कार्य करते थे। वो सपने में भी गलत काम या गलत आचरण करने की सोच नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो जैसा आचरण करेंगे उनकी प्रजा उन्हें वैसे ही फॉलो करेगी। यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए उनका काम नैतिकता पर आधारित था। एक दिन उनके मन में विचार आता है कि राजकाज के कामों से थोड़ा सा विश्राम लेने के लिए जंगल में आखेट करने जाते हैं। वो अपने सैनिकों को साथ लेते हैं और जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ वो एक मृग का पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल जाते हैं और उनके जो सैनिक थे वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो आखिर में वो जो मृग था वो एक आश्रम में जाकर रुक जाता है। आश्रम की सीमा देखकर राजा उस मृग का शिकार करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आश्रम के वो नियम के विरुद्ध था। और वहां जब अपने सैनिकों से ये सूचना दिलाते हैं कि हस्तिनापुर के नरेश आए हैं, तो उनका स्वागत करने आती हैं देवी शकुंतला और उनकी सखी प्रियंवदा। वो शकुंतला के सौंदर्य को देखकर एकदम मोहित हो जाते हैं। तो उनके मन में ये ख्याल आने लगते हैं कि ये इतनी सुंदर कन्या इस तपोवन में क्या कर रही है, इसे तो हमारे महल में होना चाहिए। तो वो आश्रम के लोगों से पता लगाते हैं कि ये कन्या शकुंतला कौन है। तो उन्हें पता लगता है कि वो तपस्वी ऋषि कण्व की पालिता पुत्री है, यानी अडॉप्टेड डॉटर है। उनके जो पेरेंट्स हैं, असली माता पिता विश्वामित्र और मेनका हैं। तब राजा के मन में ये विचार आता है कि ये ऋषि की अपनी पुत्री नहीं है, तो ये मेरी पत्नी बनने के इसमें पूरे गुण हैं, तो मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो वो प्रपोजल रखते हैं शकुंतला के आगे कि वो उसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन शकुंतला एक शर्त रखती है कि उसका जो पुत्र होगा केवल वही राजा बनेगा। राजा उसकी शर्त मान लेते हैं और दोनों चुपके से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। किसी को पता नहीं होता है गंधर्व विवाह क्या होता है। पुराने समय में लड़कियों को लड़कों को अधिकार प्राप्त थे, जिसमें से गंधर्व विवाह यानी कि छुपकर बिना किसी को बताए विवाह किया जा सकता था। लेकिन यह समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि कोई गवाह नहीं है, बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, सो इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। लेकिन दोनों विवाह बंधन में बन जाते हैं। और ऋषि कण्व तो आश्रम में थे नहीं, क्योंकि वो अपनी पुत्री शकुंतला के ग्रह दोष दूर करने के लिए दूसरे तीर्थ स्थल गए थे। अब धीरे धीरे समय बीतता है, शकुंतला और राजा की जो है आपसी मतलब घनिष्ठता बहुत बढ़ती जाती है। अब राजा के मन में विचार आने लगता है कि बहुत समय हो गया, मैंने आश्रम में बिता लिया और मैंने शकुंतला का साथ भी प्राप्त कर लिया है। अब ऋषि कण्व के आने का समय नज़दीक आ रहा है। उनके आने से पहले पहले मुझे तपोवन से वापस अपने राजधानी चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऋषि कण्व को इस बात का पता लगेगा कि उसने गलत काम किया है, चोरी से विवाह किया है, तो वो उनके क्रोध का पात्र बन सकते हैं। तो राजा अपनी हस्तिनापुर नगरी की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं और शकुंतला कहती है कि मुझे भी ले चलिए। तो राजा टाल देते हैं, कहते हैं नहीं, अब तो तुम हस्तिनापुर की महारानी बन गई हो, मैं अपने घर से अपने परिजनों को भेजूंगा, अपने रिलेटिव्स को भेजूंगा और तुम्हें सम्मान के साथ हस्तिनापुर के राजमहल में लाया जाएगा, मैं ऐसे नहीं लेके जाऊंगा। ये बहला फुसला दिया जाता है। शकुंतला मान जाती है और राजा निकल जाते हैं अपनी नगरी की तरफ। इधर ऋषि कण्व वापस आते हैं और समाधि में बैठते हैं। तो उन्हें शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह के बारे में पता लग जाता है। अब उन्हें ये भी मालूम हो जाता है कि शकुंतला गर्भवती है। अब ये तो गलत काम किया था, लेकिन इस गलत काम को भी उन्होंने पॉजिटिव रूप दे दिया। उन्होंने पूरे अपने आश्रम में, सोसाइटी में डिक्लेयर कर दिया कि राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों का विवाह हो चुका है।
अब उनकी जो पुत्री है वो गर्भवती है। तो इस तरह से समय बीतता है, शकुंतला एक पुत्र को जन्म देती है, उसका नाम रखा जाता है सर्वदमन। धीरे धीरे बड़ा होता है और 6 साल का हो जाता है। जो सर्वदमन शकुंतला का पुत्र था वो बड़े बड़े बाघ चीतों के साथ खेलता था और उनका दमन करता था, इसलिए उसका नाम सर्वदमन रखा गया था। इधर ऋषि कर्ण के मन में विचार आता है कि बालक 6 साल का हो गया है, अब शकुंतला को अपने ससुराल जाना चाहिए। अब उसके ससुराल जाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। यहाँ तक कि वो उनकी अपनी पुत्री नहीं थी, वो पालिता पुत्री थी, अडॉप्टेड डॉटर थी, लेकिन अपने पूरे जो पिता के कर्तव्य थे ऋषि कर्ण वो उन्हें पूरा करते हैं। अपने 2 शिष्यों के साथ और माँ अनुसुया जो आश्रम की तपस्विनी थी स्त्री, उनके साथ शकुंतला की विदाई करते हैं। लेकिन जैसे ही शकुंतला राज महल में प्रवेश करती है, राज दरबार लगा होता है, जब राजा देखते हैं कि सामने से शकुंतला चली आ रही है अपने पुत्र के साथ, तो वो समझ जाते हैं कि जो शकुंतला है वो अपने अधिकार के लिए आई है। फ्रेंड्स, अब राजा के मन की जो विचित्र स्थिति थी वो ये थी कि उन्होंने किसी को इस बात के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि ये कोई अच्छा काम नहीं था। राजा को हमेशा अच्छा काम करना चाहिए ताकि प्रजा उसके अच्छे कामों को फॉलो करे। अगर राजा ही गलत करेगा, चोरी छुपे ये सब विवाह करेगा, तो प्रजा भी इस तरह के कामों में रुचि लेने लग जाएगी और इससे राजा के मान में हानि होती है। तो उन्होंने तो किसी को नहीं बताया था। तो अब शकुंतला राजा के सामने प्रस्तुत होती है और कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए और ये आपका पुत्र है। तो राजा एकदम मना कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो शकुंतला कहती है कि हम दोनों के बीच में ये बात तय हुई थी कि जो मेरा पुत्र होगा वही राजगद्दी पे बैठेगा, वही राजा बनेगा, आप इस बात को क्यों भूल गए हैं। लेकिन राजा कहते हैं कि तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ है, इसका कोई प्रमाण दो। आपके पिता थे, आपकी माता थी या कोई आपकी कोई फ्रेंड थी, बताइए। अब यहाँ शकुंतला समझ जाती है कि उसकी जो की हुई नादानी थी उसका ये फल है, उसका अपमान हो रहा है, उसके पुत्र का अपमान हो रहा है। वो और ज़्यादा अपमान नहीं सहना चाहती थी। वो अपने जो ऋषि कर्ण के शिष्य थे गुरु भाई, उनके साथ जैसे ही वापस जाने को तैयार होती है तब आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में ये कहा जाता है कि राजा अपनी पत्नी और पुत्र को स्वीकार करो, ये आपकी पुत्री है। अब इधर राजा अपने राजपुरोहितों पंडितों के साथ, मंत्रियों के साथ ये मंत्रणा करते हैं और बताते हैं अपना जो दोष है, जो वो स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने इनके साथ चुपके से विवाह किया था, गंधर्व विवाह किया था। लेकिन लोक लाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे कि राजा ने गलत काम किया है, इसलिए मैंने उनका अपमान किया और स्वीकार नहीं किया। तो सभी मंत्री और पुरोहित उन्हें ये सलाह देते हैं कि शकुंतला को आप अपनी रानी स्वीकार कीजिए और उनके पुत्र को आप युवराज का दर्जा दीजिए, उसका अधिकार दीजिए। तो राजा बात मान लेते हैं और शकुंतला को अपनी रानी स्वीकार कर लेते हैं और जो पुत्र है उसका नाम भरत रख देते हैं। एक ऋषि भरत के नाम से प्रेरित होकर राजा उनका नाम भरत रख देते हैं और आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत भी इसी नाम पर पड़ा। सो फ्रेंड्स, ये जो चर्चा थी ये महाभारत पर जो आधारित कथा है उस पर थी। जो महाभारत ये महाकाव्य है, आगे चलकर जो हमारा क्लासिकल संस्कृत पीरियड था उसमें बहुत से कवियों ने महाभारत की कथाओं पर काव्य लिखे, नाटक लिखे, जिनमें से एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे महाकवि कालिदास ने लिखा है। लेकिन स्टोरी प्लॉट तो वही है, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल से, अपने कला कौशल से, अपनी थोड़ी इमेजिनेशन से थोड़ा सा बीच का प्लॉट चेंज किया, लेकिन स्टोरी पूरी वैसी की वैसी रही। क्योंकि जो महाभारत की कथा है वो वैदिक समाज की है, वैदिक काल की है। वैदिक काल में जो थे वो लोग जो थे वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले थे, उसमें सभी को अधिकार थे और अगर कोई गलत काम किया गया है तो उसको पॉजिटिव रूप देने के लिए और उस काम को सुधारने में पूरा प्रयत्न किया जाता था, स्वीकृति होती थी। लेकिन जब कालिदास का समय आया तो वो क्लासिकल पीरियड था, समाज में नियम हो गए थे और एक समाज के आगे एक जिसे कहते हैं कि आदर्श दिखाने के लिए और
रोल मॉडल दिखाने के लिए उन्होंने इस कथा में थोड़े से बदलाव किए अभिज्ञान शाकुंतलम में। कथा दोनों सेम है। सो फ्रेंड्स, हमारे जो महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देते हैं। अगर हम शकुंतला की कथा को देखते हैं तो क्या शिक्षा मिलती है? उस समय नो डाउट कि सभी अधिकार थे, लड़कियों के अधिकार थे, पुरुषों के अधिकार थे, अपने अधिकार को यूज़ करना चाहिए लेकिन मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। शकुंतला ने चोरी छुपे शादी तो की, किसी को नहीं बताया, कोई गवाह नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, उससे उसे दुख का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो थोड़ा उसका जीवन में कुछ सुधार होता। सो फ्रेंड्स, ये मेरे अपने विचार थे। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, महाभारत के नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।